नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजेक्शन एट्राक्यूरियम की बोलस डोज कैसे देनी है और बोलस डोज देने के बाद हमें न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग कैसे करनी है। बोलस डोज देने से पहले हमें ड्रग की स्ट्रेंथ चेक करनी होती है, जो कि 1 ml में 10 mg होता है, और अगर सप्लाई देखें तो 2.5 ml का एम्प्यूल या फिर 5 और 10 ml की वाइल्स भी अवेलेबल होती हैं और हमें डॉक्टर्स ऑर्डर चेक करने हैं। अब बात आती है डोज कैलकुलेशन की। मान लीजिए पेशेंट को 0.3 टू 0.6 mg पर kg आईवी बोलस डोज देनी है। इंट्यूबेशन के लिए नॉर्मली 0.3 टू 0.6 mg पर kg आईवी बोलस डोज दी जाती है। तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपके पेशेंट का वेट है 70 kg और आपको डोज देनी है 0.3 टू 0.6 mg पर kg आईवी बोलस डोज। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पेशेंट का वेट है 70 kg, 0.3 mg इंटू 70 ये आता है हमारा 21 mg और 0.6 mg इंटू 70 आता है 42 mg। इसीलिए हमें डोज देंगे 21 टू 42 mg। सो स्ट्रेंथ इज 1 ml इज इक्वल टू 10 mg। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। mg को ml में 1 ml इज इक्वल टू 10 mg, सो 1 mg इज इक्वल टू 1/10 ml। So 21 mg is equal to 2.1 ml and 42 mg is equal to 4.2 ml। अब बोलस डोज देने से पहले पेशेंट को प्रिपेयर करना है। पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। इस ड्रग को अंडर एनेस्थीसिया देना है और एयर वे सिक्योर होना चाहिए, यानी कि पेशेंट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और वेंटिलेटर सपोर्ट पर होना चाहिए। दूसरा, कॉन्टिन्यूसली ईसीजी, SpO2, BP, एयरवे एंड न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आईवी लाइन पेटेंट होनी चाहिए। अब पेशेंट को प्रिपेयर करने के बाद बात आती है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। बोलस डोज, इंजेक्शन एट्राक्यूरियम की बोलस डोज स्लो आईवी 1 से 2 मिनट में देनी होती है ताकि हिस्टामिन रिलीज को हम मिनिमाइज कर सकें। इंजेक्शन एट्राक्यूरियम एक बेंजाइल आइसोक्विनोलिनियम कंपाउंड ड्रग है, जिससे अगर हम फास्ट पुश करेंगे तो इससे पेशेंट को हाइपोटेंशन, फ्लशिंग, इवन एनाफ्लेक्टिक शॉक और ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। तो बोलस देने के बाद या तो स्लो आईवी ड्रिप स्टार्ट कर दें या फिर नॉर्मल सलाइन 10 टू 20 ml आईवी पुश कर सकते हैं। ध्यान रहे इसे कभी भी IM या सबकुटेनियस नहीं देना चाहिए। इंजेक्शन एट्राक्यूरियम 2 से 3 मिनट में काम करना शुरू कर देता है और 20 से 35 मिनट तक इसका इफेक्ट रहता है। इसी बीच में हम पेशेंट को एक्टिवली इंट्यूबेट कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन इसे देते समय पेशेंट को प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए। तो ये थी इंजेक्शन एट्राक्यूरियम के बारे में जानकारी कि हम इसकी बोलस डोज कैसे देते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग कैसे की जाती है और आईवी इन्फ्यूजन कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।